हेलो एवरीवन, दिस इज कौसर उस्मानी। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कौसर। जैसे कि हम चैप्टर कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड कर रहे थे हम। तो फर्स्टली हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा था, जिसमें हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, स्पोरुलेशन, ये सारे हमने करे थे। तो उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन? एज वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी वर्ड कम्स फ्रॉम बाय मीन्स टू, मल्टीपल मीन्स मोर देन टू। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या था? जब व्हेन ऑर्गेनिजम्स बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, दिस इज बाइनरी फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन क्या था आपका? मल्टीपल बहुत सारे, इट मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएगी। ओके, या बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगी, इसमें न्यूक्लियस होगा। तो हम देखते हैं व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स इट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड अमीबा। जब कोई एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल हाफ में, तो ये हमारा होता है बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है, अमीबा में भी बाइनरी फ्यूजन होता है। अब देखिए, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम पर जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मोर देन 2 डॉटर सेल्स बना रही है या मल्टीपल डॉटर सेल्स बना रही है, दिस इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स टूटना। ओके, एग्जाम्पल इसमें एल्गी एंड स्पोरोजोन्स शोज मल्टीपल फ्यूजन। ओके, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो जनरली आ जाता है। हाउ आर एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स? क्या फ़ायदा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोरुलेशन या स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है? ओके, क्या बेनिफिट है इसका? नंबर ऑफ स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस वुड बी लार्ज। फर्स्ट बेनिफिट इज जितने भी आपके स्पोरेंजियम बनेंगे वो बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि स्पोर्स बहुत सारे हैं। जब आपकी एयर में स्प्रेड कर जाएंगे तो उससे जहाँ जहाँ आपका स्पोर जाकर गिरेगा वहाँ एक नया ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस, स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेसेस थ्रू एयर। अब हमें क्या करना है? अगर सारे ही स्पोर्स एक जगह पर गिर जाएंगे तो क्या होगा? सारे ही आपके न्यू ऑर्गेनिज्म एक जगह पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि उन्हें न्यूट्रिशन के लिए या आपकी टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब की शॉर्टेज हो जाएगी उनके लिए। तो कंपटीशन को डिक्रीज करने के लिए स्पोर्स आपके फार अवे प्लेसेस में बिखर जाते हैं, जिससे कि आपका स्पोर्स जब बिखर जाएंगे तो जहाँ जहाँ आपका स्पोर्स जाकर गिरेंगे वहाँ एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा है कि उन्हें कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, मॉइस्चर के लिए, टेम्परेचर के लिए या फेवरेबल कंडीशंस के लिए, हम कह सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशंस में कौन सी होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस, इनएडेक्वेट अमाउंट ऑफ और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर और आप कह सकते हो टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में डिहाइड्रेशन जिससे ना हो, तो स्पोर्स के चारों तरफ आपकी कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज थिक वॉल। ये थिक वॉल इसके डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है या रोकती है। ओके, तो ये आपके 3 बेनिफिट्स हो गए उन ऑर्गेनिजम्स के जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करता है। लास्ट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू जनरेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते क्या है? सबसे पहले ये देखिए, सिंपल तो आपके आ गए जो यूनिसेल्युलर है, जो आपके एसेक्सुअल मोड शो करते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, एल्गी हो गई, ये सारे आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? दैट हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। इनका अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इसमें क्या है? इनका एक नर्वस सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, न्यूट्रिशन सिस्टम पूरा अलग है। ओके, तो ये सब आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब आप ये सोचिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन यहाँ पर है कि नया इंडिविजुअल रिजनरेशन के थ्रू क्यों नहीं बनाते? रिजनरेशन क्या होता है? रिजनरेशन मीन्स कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दिया है और हर पार्ट एक नया इंडिविजुअल रेडी कर रहा है।
तो अब सपोज करिए कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन है, अगर आप उसकी बॉडी को कुछ पार्ट्स में कट कर देते हो तो क्या वो नया इंडिविजुअल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सिस्टम कहाँ से आएगा उनका पूरा, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, एट सेल्यूलर लेवल, एट टिश्यू लेवल, एट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल्स, दे कैन रिजनरेट a few of their lost body parts like skin, blood, muscles, etc. but can't give rise to new individual। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता है, लेकिन जैसे कि हमारी कई बार स्किन कहीं से बर्न हो गई है या कट हो गई है या आपके ब्लड सेल्स कुछ इनबैलेंसिंग हो गई है बॉडी में ब्लड सेल्स की, ठीक है? तो उसमें तो जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं वो तो रिजनरेट कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कहीं से स्किन जल गई कट गई तो वो बस लाइफ टाइम ऐसी रहेगी, कुछ टाइम बाद वो हील हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे लॉस्ट बॉडी पार्ट्स आपके दोबारा से बन सकते हैं, लेकिन नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए, सिस्टम रिजनरेशन के थ्रू कट होने के बाद नहीं बन सकता है, ये एक फैक्ट है। तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जब लास्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और डायग्राम्स भी अलग से लेंगे। सो इफ़ यू लाइकिंग माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद कौशल। थैंक यू।